आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है ना। मैंने बताया था कि बीपीएससी ट्री एग्जाम से पहले आपको रीजनिंग का वो फिनिशिंग टच दे दिया जाएगा जिसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और ये जो है वो 200 क्वेश्चन की सेट है और आपको रीजनिंग में बस 200 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। और इससे बाहर मेरी पूरी कोशिश है, इससे बाहर किसी भी टाइप का आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि वो 200 क्वेश्चन की श्रृंखला है, ठीक है। और आपको इस मेहनत सिर्फ और सिर्फ 200 क्वेश्चन पे करने, इसके कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि भाई इससे बाहर मेरे भाई कुछ नहीं आएगा। ये मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई यदि कस्टम को ये लिखते हैं तो पेरेंट को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, है ना। अब भाई कस्टम को हम क्या लिखते हैं भाई, यूसीटीएस हम वो लिखते हैं। मतलब देखो किया क्या जा रहा है, ये जो कस्टम है ना, क्या लिखा गया भाई यूसी, फिर क्या लिखा गया टीएस, और क्या हो गया मेरे भाई एमओ। देखो ये दो दो अल्फाबेट लिख करके क्या किया गया, अपोजिट लिखा गया। सीयू को अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा यूएस। एसटी को अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा टीएस। ओएम को अपोजिट कर दीजिए, क्या आ जाएगा एमओ। तो यदि कस्टम को इस तरीके से लिखा गया तो किसके बारे में कहा जा रहा है भाई, पेरेंट के बारे में ही तो कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है भाई, पेरेंट के बारे में। तो पहले क्या लिखेंगे एपी, इसके बाद इसे पलट के लिखेंगे ईआर, और ये क्या हो जाएगा टीएन, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा एपी ईआर टीएन, है ना। लेकिन ऑप्शन में इसमें एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई हो जाएगा, और आपको ई को टिक मार देना है। देखो ये जो बीपीएससी का पैटर्न है ना कि उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको कहता है कि भाई सारे ऑप्शन को चेक करना है आपको, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। अब देखो भाई यहां जो डिफरेंस है वो कितने का हो रहा है, +2 का हो रहा है। ये कितने का हो रहा है भाई, -2 का हो रहा है। और ये कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। अब इसमें से हम कुछ बता सकते हैं क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा सीधी देखते के साथ क्या मार देना मेरे भाई, ई मार देना है, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी लग जाए तो ये आपके पास सारे ऑप्शन होंगे, इसके लिए आपको निश्चिंत रखना है। देखो ये जो है ना, हमने बस एक एसएससी के तर्ज पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। किसके तर्ज पर, एसएससी के तर्ज पे। सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने दिए गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और क्या दिया गया, 24 दिया गया, ठीक है। तो क्या दिया गया, 24। अब अगर 24 दिया गया तो क्या करो, मैंने बोला था जब भी लार्जर नंबर ऑफ टर्म हो ना, इसे लार्जर नंबर में डिवाइड करने की को सोचो। जैसे 24 है तो हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 4 6 3 8। इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, तो भाई लार्जर नंबर 8 है। तो इसको 8 के तर्ज में आपको डिवाइड करने की कोशिश करो। तो भाई 8, ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। अब देखो के पहले भाई क्या आया है, आई आया है, फिर क्या आया है, डबल आया है। तो भाई ट्रिपल आई होगा, और ट्रिपल आई देखो एक ही ऑप्शन में है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई एक चीज, ये उपयुक्त में से कोई नहीं कहता कि भाई आपको पूरा चेक करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, के, ठीक है। ट्रिपल के, डबल एम और ट्रिपल आया होगा। अब देखो ये श्री समझ में आ गई होगी भाई, क्या आ जाएगा, एम, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख के लग रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ये आपके सारे श्रृंखला को क्या कर देगा, पूरा कर देगा मेरे भाई, ठीक है। आई के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है भाई 55 58 64 और क्या दिया गया, 85, है ना। भाई इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 3। इसके बीच का अंतर 6। ये लग रहा है कि 3 की सीरीज होगी, और 64 और 9 कितने होने चाहिए थे, 73। ऑब्वियसली सी बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए कह रहा यदि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो भाई 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। एक चीज याद रखना, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर होता है ना मेरे भाई, तो नॉर्मल ईयर में आपका 365 दिन होता है। कितना दिन होता है, 365 दिन। किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। को सर 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह कितने दिन का होता है भाई, मेरे 7 दिन का होता है। और जब इसे 7 दिन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। ये दिन बदलने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा डे होता है। अगर ये एक्स्ट्रा डे नहीं होता तो हमारा दिन कभी नहीं बदलता। तो दिन बदलने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ये एक्स्ट्रा डे, है ना।
अब देखो कोई भी नॉर्मल ईयर होता है तो याद रखना कि उसमें आपका एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर ये सोमवार था तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर बाद का पूछेगा तो याद करना है, बाद का पूछे तो आपको क्या कर देना है प्लस, और पहले का पूछेगा तो क्या करना है माइनस। तो सोमवार के एक दिन बाद कौन सा आएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, एक, और किसी भी लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, दो, क्योंकि लीप ईयर कितने दिन का होता है 366, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, चल कह रहा 4 पुस्तक में से पुस्तक एक पुस्तक 2 से 2 गुनी भारी है ना, मतलब अगर पुस्तक 2 1 है तो पुस्तक 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। P1, P2, P3 और क्या कह रहा है P4, है ना। कह रहा पुस्तक 1 जो है वो पुस्तक 2 से 2 गुनी भारी है। अगर पुस्तक 1 है ना तो पुस्तक 2 कितना होगा 2 होगा। पुस्तक 3 का भार जो है वो पुस्तक 2 के भार के आधा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम क्या अधिक है। भाई ये जो है इससे क्या है 1 प्लस क्या हो जाएगा 60 ग्राम, हाँ है ना। ठीक है, लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम क्या है भाई कम है, पुस्तक 1 की तुलना में भाई ये क्या है 60 ग्राम क्या है कम है। ठीक है, चलो तो कौन सी पुस्तक सबसे भारी, ऑब्वियसली सी बात है, देखो कौन सी पुस्तक सबसे भारी है, पुस्तक 1। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है गणेश साइकिल से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये 8 मीटर कहां जा रहा है भाई, दक्षिण पश्चिम में। तो भाई दक्षिण पश्चिम को देने जाएगा, कितना चला गया भाई 8 मीटर चला गया। ठीक है, और फिर वो पूर्व दिशा में 20 मीटर जाता है भाई, और वो पूर्व दिशा में कितना मीटर जाता है भाई 20 मीटर जाता है। ठीक है, तथा फिर पश्चिम दिशा में वो क्या करता था, उत्तर पूर्व में 8 मीटर जाता है, फिर उत्तर पूर्व में कितना चला गया भाई मेरे 8 मीटर चला गया। ठीक है, तथा पश्चिम दिशा में फिर ये क्या चलता है 6 मीटर, पश्चिम दिशा में कितना चल गया 6 मीटर, जहां से वो 2 मीटर उत्तर पूर्व चल करके 2 मीटर उत्तर पूर्व चल करके 4 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है भाई, 4 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। ठीक है, फिर वो 2 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, फिर वो 2 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। तो भाई देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है 6 और 4 कितना होगा 10, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। आपको यही तो डिस्टेंस निकालना है, आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। 8, 27, 30 सेकंड का समय आपके पास मात्र। देखो भाई यहां पर क्या दिया गया 8 और ये क्या दिया गया 27, है ना। 9 और 5 और ये 7 दिया गया। अगर 9, 5, 14 का अगर हाफ करते, यहां पर अगर डिफरेंस के बेस पे करते हैं तो भाई 14 का आधा कितना हो गया 7। ये 7 और 2 और ये कितना है भाई 3, 7, 2, 9 का भाई 3 क्या कर दिया, कितना आ गया भाई, ठीक है 3 आ गया। अब 8 और 27 35 है, और 35 का अगर हम 4 से डिवाइड कर ले अगर ऑब्वियसली, तो ऑप्शन में वो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, कह रहा है कि भाई निम्नाकृति में कितने त्रिकोण हैं, क्या पूछा कितने त्रिभुज है। देखो एक चीज इस सबका कंसेप्ट याद रखना है, बेसिक चीजों को याद रखना है। जैसे कहा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4 इसको लिख करके आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। सेम चीज आपको यहीं पे भी करना है, 1, 2, ठीक है, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 1 और 2 कितने हो गए भाई 3, तो 3, 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, है ना। फिर यहाँ पे देख लो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए तो भाई 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ भी देख लो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब देखिए जाए और कहीं पर है क्या, अब देखो 3 कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया मेरे भाई 21 हो गया। लेकिन हमने ऐसे भी कोई ट्रायंगल होगा जिसको हमने 2 बार काउंट किया होगा, तो जिस पे नंबरिंग 2 बार होगी, तो नंबरिंग किस पे 2 बार है भाई, एक तो ये ट्रायंगल है जिसपे नंबरिंग 2 बार है, और एक ये ट्रायंगल है जिसपे नंबरिंग 2 बार है। तो सिंपल सी बात है 21 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से
उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, है ना। अब देखो अंग्रेजी शब्दकोश में भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे RIG सब में कॉमन है, तो हमें RIG को इग्नोर कर देना है। जी के बाद क्या आ रहा है भाई, H आ रहा है, ठीक है। अब देखो जी के बाद H आ रहा है, ऑब्वियसली सी बात है 2 जो होगा और 4, 2 और 4 क्या होगा, लास्ट में होंगे, है ना। सबसे पहले क्या होगा 4 और 4 के बाद क्या होगा 2 होगा। अब देखो राइट, यहां भी राइट है। टी के बाद ई, यानी सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो कौन हो जाएगा 3, और 3 के बाद कौन आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। इसे डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको इसमें किस में अरेंज करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। चलिए सेम चीज कह रहा है कि विकल्पों को चुने जो दर्शाते हैं जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं ना। अब देखो अंग्रेजी शब्दकोश की बात कही जा रही है, ठीक है। पहले क्या होगा, रिहर्सल, रिकॉर्डिंग, व्यूअर्स, स्क्रिप्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग, रिहर्सल, व्यूअर्स, स्क्रिप्ट और क्या होगा, वीडियो एडिटिंग होगी, है ना। अब देखो सिंपल सी बात होती है, समझ लो। सबसे पहले अगर किसी की बात होती है तो भाई आपके पास क्या होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, है ना। जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगा तो किस चीज के आधार पर रिकॉर्डिंग करोगे मेरे भाई, है ना। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना आपको कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, स्क्रिप्ट। जैसे कोई भी कहानी होती है, जैसे कोई भी फिल्म बनता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास उसका स्क्रिप्ट आता होगा। स्क्रिप्ट के बाद आपको उस पर देखना होता है काम आप करते हैं कि नहीं करते, फिर उस पर रिकॉर्डिंग होती होगी, ठीक है। तो भाई स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका, रिकॉर्डिंग होगा, और रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, रिहर्सल होगा, ठीक है। और रिहर्सल के बाद, ठीक है, यहां पे भाई व्यूअर्स जो होंगे ना, और फिर क्या होगी, वीडियो एडिटिंग। नहीं, पहले वीडियो एडिटिंग होगा और फिर क्या होगा, व्यूअर्स होगा। इसलिए ये टाइपिंग एरर है ना, दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा भाई मेरे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए देखो क्या कह रहा है, L इंटू एम इक्वल टू क्या हो गया भाई, 12 इंटू 13, है ना। तो L की वैल्यू कितनी होती है 12, और M की वैल्यू कितनी होती है 13। सेम U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, और W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। 21 इंटू क्या हो जाएगा 23। ऑप्शन में है क्या 21 इंटू 23, नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो पांचों ऑप्शन की सीरीज को ना इस तरीके से बनाया गया जिसमें दिक्कत होने क्या होती है, संभावना होती है। इसलिए आप एक लाइन को देख करके पूरे आंसर कंक्लूड मत कर देना। क्या कह रहा है देखो इसमें किन में किन समीकरणों को कह रहा है कि कौन सा दो साइन, देखो ये थोड़ा सा एसएससी के आधार पर ही मैंने मान के बनाया, क्योंकि भाई अगर कुछ भी चेंज करना चाहेगा तो ये क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। देखो तो भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कि भाई 96 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड 4 इंटू कितना हो गया 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या कह रहा है 6। अब कह रहा है कि इसमें से आपको किस दो साइन को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, ताकि इक्वेशन मेरा क्या हो जाए, सही हो जाए। इक्वेशन मेरा क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये उपर्युक्त में से जो कोई नहीं आ गया ना, आप चेंज करके ही देखना पड़ेगा। देखो प्लस और को क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। तो प्लस और डिवाइड, अगर यहां पर डिवाइड रिप्लेस होगा तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। को सर कहने का मतलब समझ में नहीं आया। देखो मेरे भाई 96 माइनस क्या है 16, कह रहा है यहां प्लस आ जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8 हो गया, तो भाई 96 और 1 97 हो गया, माइनस कितना हो गया 16, चाहिए यहां पर कितना 6, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अगर प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करें बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए कह रहा एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने 3 रचनात्मक गतिविधियों जैसे लोकगीत, कथक और क्यूज प्रतियोगिता किसी एक से भाग लिया गया। कुल विद्यार्थियों में से 22% ने लोकगीत में भाग लिया, शेष विद्यार्थियों में से 25% ने कथक में भाग लिया, बाद में बचे विद्यार्थियों ने क्यूज प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। तो क्यूज प्रतियोगिता में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है। क्या कहा जा रहा भाई, क्यूज प्रतियोगिता में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने भाग लिया। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, वैसे आपको दिखा रहे है ना।
क्या कह रहा भाई, 3 मान लिया हमने, टोटल कितना हो गया भाई 100। ठीक है, कुल विद्यार्थियों में से 22% ने लोकगीत में, यानी कि 22 लोगों ने भाई किस में भाग लिया भाई, लोकगीत में। अगर 22 विद्यार्थी ने लोकगीत में भाग लिया, ठीक है, शेष विद्यार्थियों में से मतलब जितना ही बच गए, ठीक है, कितने बच गए होंगे भाई 78, है ना। 25% ने भाई क्या लिया, कत्थक में बात लिया, यानी अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलना है यहां पे, है ना। ठीक है, बाद में बचे विद्यार्थियों ने क्यूज प्रतियोगिता में भाग लिया। तो क्यूज प्रतियोगिता में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने क्या किया भाई, भाग लिया। अब 1/4 अगर 4 करेंगे तो लगभग किसके आसपास आ जाएगा, 19, 18.5 हो गया, है ना। यानी कि टोटल जो रेशियो आएगा इसका, है ना, सॉरी 19.5 आएगा। तो भाई जब 19.5 आ गया तो टोटल कितना हो गया, 41.5, है ना। टोटल थे कितने भाई मेरे 100, जिसमें से 41.5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, ए, है ना। जो 100 में से 41.5 घटा दीजिए, जो आ गया वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है ना। कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है और शेष क्या है मेरे भाई, भारत से है। ठीक है, कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा कि भाई बताना कुल संख्या, और ये क्या दिया गया, 30% बांग्लादेश से है और बाकी शेष क्या है, भारत से है। तो हम इस दोनों में से किसी से भी इसका आंसर बता सकते हैं क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ना तो 1 पर्याप्त है और ना ही क्या पर्याप्त है मेरे भाई, 2 पर्याप्त है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ को लिखा गया टिक दैट पिक की, है ना। कंजर्व सेव न्यूक्लियर एनर्जी, न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन लिखते हैं। तो प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन को ये लिखा जाता है, तो न्यू एनर्जी फ्रॉम प्लांट, है ना। अब देखो न्यू चाहिए आपको, है ना। अब देखो भाई यहां पर न्यू है और यहां पर क्या है भाई, प्लांट है ना। और अगर एनर्जी की बात करते हैं तो भाई यहां पर क्या है मेरे भाई, एनर्जी है फ्रॉम प्लांट्स, है ना। न्यू एनर्जी फ्रॉम आपको क्या करना है, प्लांट्स करना है। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई इस दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, तो सेफ और न्यूक्लियर है, हाँ या ना। ध्यान से देखो, सेफ और न्यूक्लियर दोनों में क्या है, कॉमन है ना। और दोनों के बीच का जो कॉमन कोड है वो क्या होगा, एक तो पिक आएगा और या तो क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, एक तो क्या आएगा PIC और एक तो क्या आएगा मेरे भाई, के आएगा। ये तो फिक्स है। ठीक है, अब देखो ठीक है, देखिए तो सेफ हो गया आपका और न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बचा, कंजर्व न्यूक्लियर, है ना। इसके बाद फिर क्या रहा, न्यू प्लांट्स। न्यू किसी और में है क्या, प्लांट्स है। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो देखो इस दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट कौन सा है भाई, मेरे प्लांट्स है। और इस दोनों के बीच का कॉमन कोड कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का कॉमन कोड कौन सा है, TIC। तो TIC तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो अब अगर चाहिए भाई फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम किसी और में है क्या, नहीं है, प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन। अब देखो रेडिएशन यहां से मिल सकता है, आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सारे चीज कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो भाई अब देखो न्यू भी, एनर्जी भी, फ्रॉम भी है। अब देखो न्यू तो कॉमन होगा ही नहीं किसी में। अब जब न्यू कॉमन नहीं है तो प्लांट्स देख लो, प्लांट्स का तो आ गया। कंजर्व किसी और में है क्या, हाँ इस दोनों में है। और रेडिएशन क्या है भाई, इस दोनों में है। अगर आप सब तरीके से निकालिएगा तब भी आपको एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे भाई, ई आएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कह रहा आपको विषम अक्षरों को चुनना है। क्या चुनना है मेरे भाई, विषम अक्षरों को चुनना है। अब देखो अगर विषम अक्षरों की बात करते हैं तो भाई ऑब्वियसली देखो पहला दोनों लेटर दोनों का क्या है, पहला और आखिरी दोनों का सेम है। ये बीच की गणना है, लेकिन यहां पर बीच में दोनों कंसेक्यूटिव हैं बाकी दोनों में, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा मेरे भाई, सी जाएगा। क्योंकि भाई यहां पर देखो बीच के दोनों में यहां पर 2 का गैप है, 4 और 2 का अंतर है।
यहां भी 9 2 11 2 का अंतर है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव हो जाएगा 14 15, इसलिए ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिए गए प्रश्नों में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का आपको क्या करना भाई, चयन करना है। ठीक है, ये सीरीज है 2 7 27 और 107, 2 7 27 107। अब देखो, ये देख के लग रहा है मल्टी कॉम्प्लेक्स सीरीज होगा, मैंने पढ़ाया भी था प्रीवियस क्लास में। तो 27 इंटू 4 -1 है मेरे भाई, ये भी देखो इंटू 4 -1 है, और ये भी क्या हो गया, इंटू 4 -1 हो गया। सारी की सारी सीरीज जो है वो किसकी है, इंटू 4 -1 इंटू 4 -1 और इंटू 4 -1। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, और ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा भाई, मेरे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, क्लियर। चलिए 30 130 630 है ना, क्या दिया गया, 30 130 और क्या दिया गया है 630। अब देखो 130 से 630 मल्टी कॉम्प्लेक्स सीरीज, इसे लिख सकते हैं इंटू 5 - 20, ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंटू 5 - 20, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 5 - 20 होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3130, ऑप्शन नंबर बी। देखते के साथ ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, इसमें निसंकोच होना चाहिए। कह रहा है कि 4 15 और 5 बजे के बीच किसी समान घड़ी की सुइयां समकोण कब बनाती हैं। देखो समकोण का मतलब होता है ना मेरे भाई 90 डिग्री की बात कही जा रही है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और जब भी याद रखना कि 90 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना मिनट होगा मेरे भाई, 15 मिनट होगा। ठीक है, 90 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों के सुइयों के बीच का अंतर कितना मिनट होगा, 15 मिनट होगा। किसके किसके बीच की बात कही जा रही है भाई, तो 4 और 5। 4 और 5 के बीच में घंटे वाली सुई स्टार्टिंग में कहां पर होगी, 4। 4 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 20। अब 90 डिग्री चाहिए तो 15 मिनट का तो अंतर चाहिए, तो 15 मिनट का अंतर क्या होगा पहले भी, और 15 मिनट का अंतर क्या होगा बाद में भी। लेकिन हमें 15 मिनट के अंतर पहले वाले को नहीं लेना है, ठीक है 15 मिनट के अंतर बाद वाले को लेना है। तो कितना हो जाएगा 35, और याद रखना जिसको मल्टीप्लाई करना उसको 12/11 से गुना कर दीजिएगा, तो 4 38 2/11 आएगा। 4 38 2/11, ऑप्शन नंबर ई। 4 38 2/11 आएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कह रहा उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों का स्थान उलट कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। कह रहा है कि अल्फाबेट को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब समझ रहे हो, जो लेफ्ट से होगा वो कहां से हो जाएगा, राइट से, और जो राइट से होगा मेरे भाई वो कहां से हो जाएगा, लेफ्ट से, है ना। जो लेफ्ट से होगा वो कहां से हो जाएगा, राइट से, और जो राइट से होगा वो कहां से हो जाएगा, लेफ्ट से। ठीक है, अक्षरों के स्थान उलट कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर का दाएं का छठा अक्षर कहा जा रहा है। अब देखो हमें निकालना कहां से, लेफ्ट से, लेकिन जैसे ही उल्टा होगा तो हमें पोजीशन कहां से पता होगी, राइट से। यानी कि राइट से 1 जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी, ए की, और राइट से 2 किसकी वैल्यू होगी मेरे भाई, बी की। ठीक है, अब दोनों का भाई साइन क्या है, अपोजिट है, तो इसको ऐड कर दो। 18 + 6 कितना हो गया, 24। ठीक है, कह रहा बाएं से 24, यानी अगर जो लेफ्ट से 24 होगा ना वो राइट से कितना हो जाएगा मेरे भाई बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठवां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो 18 6 कितना हो गया, 24, यानी राइट से कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, और राइट से 3 किसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, सी की, और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, एक साइकिल वाला उत्तर की ओर ना 30 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता और 20 किलोमीटर जाता है। जब भी देखो अगर ये ज्यादा घुमा रहा हो ना, और कभी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, NESW। किस तरीके से कर सकते हैं भाई, NESW। कह रहा उत्तर की ओर कितना जा रहा है भाई, 30 किलोमीटर, लिख दिया 30। फिर वो पूर्व की ओर कितना जा रहा है भाई, 40 जा रहा है।
फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता और कितना जाता है भाई 20 लिख दिया 20, और इसके बाद अपने दाईं मुड़ता और कितना जाता है भाई 40। अब अल्टरनेट घटाना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, 40 माइनस 40 कितना आ गया 0, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, जिसका वैल्यू बड़ा होगा वही आएगा, 10 किलोमीटर आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई बी। ठीक है, NESW याद रखो। कह रहा दिए गए विकल्पों में से वो क्या करना भाई, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना भाई, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है, 10 9 ऐड करो कितना हो गया 19, और 19 और 15, 10 और 9 19, 19 और 15 कितने हो जाएंगे भाई 34। ठीक है, 10 और 9 कितने हो गए भाई 19, और 19 और 15 कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया गया 7 और 2 दिया गया है। अब आपको लाना कितना भाई 17 लाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना जहां पर आपका कंफ्यूजन क्या कर जाए, सबसे ज्यादा मैटर कर जाता है। ठीक है, तो ये समझ लो जब ऑप्शन आपके पास एक से ज्यादा हो, ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो भाई हमें 34 चाहिए, तो 34 चाहने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 17 आ जाए। ठीक है, तो 34 माइनस 17 कितना हो जाएगा 17। यहां पर एक लॉजिक के बेस पर याद रखना, कभी भी आंसर कंक्लूड नहीं करते, इसलिए तुम सीध कुछ मत करना, बस ई के साथ चले जाना। ये मत सोचना सही होगा गलत है, 200% लाइक है कि सही होगा। ठीक है, चलिए सेम चीज कहा जा रहा भाई, इस निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। अभी जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बताया था बस उसी क्वेश्चन पे आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए जिस क्वेश्चन पे अभी आपको सेम इस पैटर्न पे देखिए वही क्वेश्चन है, बस इसको 2 बार क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो 19 से आपने काउंट किए थे, और 19 का दुगना इसमें कितने हो जाना चाहिए 38 हो जाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। अभी आपने सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया है जहां पर आपने 19 काउंट किया और 19 का दुगना कितना हो जाएगा मेरे भाई 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है दिए गए प्रश्न में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में जितने की अंग्रेजी की वर्णमाला में। देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है PRSON है ना भाई, P की वैल्यू कितनी होती है 16, 18, 9, 19, 15 और कितना हो गया 14। क्या करो काउंटिंग करो, अगर काउंटिंग की वैल्यू और पोजीशन की वैल्यू दोनों मैच कर जाए ना तो हम उसे पेयर मानते हैं। अब जैसे यहां पर तो क्या दिया गया 16, 17, 18, 19, एक पेयर तो मिल गया मेरे भाई PS। 18, 19 इससे कोई ज्यादा नहीं है, काउंट करना नहीं, 9, 10, 11, 12 पॉसिबल नहीं, 19 से कोई ज्यादा नहीं, बैक साइड्स 14, 15 दूसरा पेयर भी मिल गया, 14, 15, 16, 17, 18 तीसरा पेयर भी मिल गया, 15, 16, 17, 18 चौथा पेयर भी मिल गया। तो मोर देन 3 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मोर देन 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई ए। कह रहा वो सही विकल्प को चुने जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्द को, वही आपको डिक्शनरी ऑर्डर देखना है। ठीक है, HATCH 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 यहां पर सबसे सम है, सबसे पहले कौन आएगा ए के बाद क्या आएगा भाई बी, तो 1 के बाद क्या होना चाहिए 4 है ना, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा ई। ठीक है, ई और ई के बाद यहां पर आर है, ऑब्वियसली सी बात है 2 3 4 1 पहले आएगा भाई 1 के बाद 4 के बाद 2 के बाद TH है ना, H 2 3 और 5 आना चाहिए है ना, 2 3 5 1 4 2 3 5 उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ चले जाइए। जब भी आपको ना लगे तो नन ऑफ दीज को ज्यादा प्रेफर करना है। ठीक है, KNP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SBX, और कहा जा रहा है कि भाई इसका क्या होगा आपका नेक्स्ट है ना, शायद यहां पे देखो EHZ दिया गया है, क्या दिया गया भाई EHJ, और यहां क्या दिया गया है KNP। यहां पर प्लस 6 हो रहा है, ये भी प्लस 6 हो रहा है और ये भी प्लस 6 हो रहा है, सारे के सारे में क्या हो रहा है भाई प्लस 6 हो रहा है। तो 19 प्लस 6 कितना हो गया 25, किससे स्टार्ट हो जाएगा Y से, 22 प्लस 6 28। ठीक है, 24 प्लस 6 ऑप्शन नंबर बी प्लस 6 की सीरीज चल रही है। चलिए
बस यहाँ पर ऑप्शन पुट कीजिए और देख लीजिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है 312 है, 312 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भाई डिवाइड तो आना चाहिए, डिवाइड तीसरी पोजीशन पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ डिवाइड भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी डिवाइड पॉसिबल नहीं और डिवाइड यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड का पोजीशन तो आना चाहिए। इस कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा कई विस्तार से कि क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जो हमें दिमाग लगाना होता है वो किस में दिमाग लगाना होता है, डिवाइड में, लेकिन रिजल्ट हमें मल्टीप्लाई बताता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखो, 9 स्क्वायर ए 4 स्क्वायर बी और 3 स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर ए 4 स्क्वायर बी 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 56 है। ठीक है, चलिए अब देखो 9 के स्क्वायर कितना हो गया 21, ए की वैल्यू क्या होगी -16 और माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 21 में से जब 25 घटाएंगे तो वैल्यू यही आएगी। यहां पर क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 -4 -1, तो 11 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 -25 और माइनस कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 121 में से जब 74 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा भाई 47 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉजिक समझना था कि भाई 81 में से 16 और फिर हमने कितना घटा दिया 9, तो कितना आ गया मेरे भाई 56 आ गया। ठीक है, तो ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, ए और बी जो दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि ए और बी की पोजीशन क्या होगी, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है x15 एक पूर्णांक है, x10 जो है वो एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आपको बताना कि भाई x एक वास्तविक संख्या है या नहीं है। ठीक है, देखो अब एक x10 जो है वो एक विषम पूर्णांक है और x15 क्या है भाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इससे बता सकते हो कि वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो इसका आंसर हम इस दोनों से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वार्डन को आपको क्या लिखा गया SJIWFB, समझिएगा इसे क्या कहा गया भाई मेरे, वार्डन कहा गया, और वार्डन को क्या लिखा गया भाई SJIWF और बी, यही लिखा गया। ठीक है, चलिए भाई देखो W और ये क्या हो रहा है S हो रहा है, कह रहा उसी भाषा में ऑफिस को क्या लिखा जाएगा, क्या कहा जा रहा है ऑफिस को क्या लिखा जाएगा। n की वैल्यू देखो 14 है और यहां s की वैल्यू कितनी है 19 है। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये +5 हो रहा है लेकिन पीछे से हो रहा है, ऑफिस है +5 हो रहा है पीछे से हो रहा है, तो ई में 5 जोड़ो भाई क्या आ जाएगा j, सी में 5 जोड़ो कितना आएगा JH, JH तो होगा ही, 5 जोड़ दो 14 n आ जाएगा, 6 5 जोड़ो 11 आएगा JHNK, फिर यहाँ भी जोड़ो भाई K आ जाएगा और 15 5 क्या होगा 20, ऑप्शन नंबर ए JHNKT के साथ चले जाइए, सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या युग्म को चयन करें, है ना। कह रहा भाई जिराफ, हॉर्स, आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा जो होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, जिराफ, हॉर्स, कैमल और ऊंट है ना, आपको बताना कि भाई इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, देख के पता चल जाएगा कि भाई कौन सा है, भाई कहा जाता है जिराफ, है ना। चलिए 2 15 41 और कितना हो गया भाई 80 दिया गया है, क्या दिया गया है 2 15 41 और क्या दिया गया 80 दिया गया। ठीक है, देखो अगर 15 है ये और 41 है, ठीक है, अगर इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 26 आएगा और ये कितना आएगा 13, ये कितना हो गया 26 और ये कितना हो गया 39। देखो 3 13 के मल्टीपल में कि नहीं, 13 का दुगना 26, फिर 13 बढ़ गया 39, फिर 13 चौक कितना हो जाएगा 52 और 80 52 कितना हो जाएगा 132, क्या हो जाएगा 132। ठीक है, 17 6 23 और 7 है ना, 17 इसकी वैल्यू होती है 23 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 31। तो पहले कितना बढ़ा मेरे भाई 6, फिर कितना बढ़ा 8, तो फिर कितना पहले बढ़ा होगा 13, यानी कि स्टार्ट जो होगा वो m से स्टार्ट होगा, है ना।
अब देखो 20 8 28 14 6 20, ठीक है। तो भाई पहले कितना बढ़ रहा है 2, तो MJ आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, कह रहा यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 हो तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए देखो पहले भाई कुछ नहीं करना है, उसको 11:60 से घटा देना है। 12:23 को हम 11:23 लिख सकते, सॉरी 00:23 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसे घटा दो, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है 37 ये आ जाएगा, 12:37 आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा 12:37 हो जाएगा, बात खत्म। और 1 मिनट 11:37 से घटाएंगे तो 11:37 आएगा मेरे भाई, 00:23 घटाएंगे तो ये 11 और ये कितना आ जाएगा 37, ठीक है। 11:60 से घटा देना। कह रहा एक कक्षा में P के अंक Q से क्या है अधिक है तथा R के अंक सबसे कम नहीं है ना। P का अंक जो है ना वो Q से क्या है मेरे भाई अधिक है तथा R के अंक से कम नहीं है, ठीक है, R के अंक से कम नहीं है। S का अंक T से अधिक है तथा T के अंक P से अधिक है, T है ना, तो T के अंक क्या है भाई P से अधिक है। अब R का कम नहीं है तो भाई कह रहा है कि इनमें से किसका सबसे क्या होगा कम होगा। तो कम होने के लिए आपके पास देखो, जब R का अगर सबसे कम नहीं है तो कम होने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा कौन मेरे भाई Q। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाओ, बी के साथ। कह रहा कि R के अंक जो है वो क्या है सबसे कम नहीं है। तो भाई अब देखो Q से अधिक क्या है P का है और P से अधिक T का है और T से अधिक क्या होगा S। भाई R जो आएगा वो कहीं पर भी मान लो आएगा, क्योंकि R का जो पोजीशन है वो सबसे लास्ट तो है नहीं और पूछ सबसे लास्ट के बारे में रहा है, तो भाई किसके साथ जाना मेरे भाई Q के साथ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब भी अगर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये NESW दिमाग में रखो, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। NESW कह रहा पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर चलती है 1, फिर बाएं मुड़ती है और उसके बाद कितना चलती है 1, फिर बाईं ओर मुड़ती है और फिर कितना चलती है 1, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और उसके बाद कितना मीटर चलती है भाई 450 मीटर चलती है, ठीक है। कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, भाई 1 में से घटाओ 0, अब ये 1 किलोमीटर मतलब 1000 और माइनस कितना हो गया भाई 450, कितना आएगा 550। ऑप्शन नंबर सी देखते के साथ टिक कर देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो भाई 6 + 4, 6 + 4 कितना हो गया 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 7 + 5 कितना हो गया 12 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 9 + 4 कितने हो जाएंगे 13 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा भाई इसमें कितने त्रिभुज है, देखो सेम चीज, इसमें टोटल कितने हो जाते 8। एक चीज याद रखना, जब भी इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट आ जाए 1 2 3 4, इसके अंदर जितने भी आएंगे और 4 का दुगना कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया 3 और 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 8 3 11 और 3 कितने होंगे भाई 14 हो गया, हाँ या ना, है ना। सेम इसी तरीके से देखो यहां भी बन जाएंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और यहां भी देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 1 और 2, इस तरीके से आपको क्या करना है भाई बेसिक फिगर बस याद रखना, ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 14 6 20 और कितने हो गए भाई 14 6 20 और यहां पे देखो 20, 1 और 2 3 ऐसे भी हो गए, ठीक है। तो भाई देख लो काउंट करके, तो इसका आंसर देखो, तो भाई 8 और 3 11, 3 कितने हो गए 14, 3 17, 3 20 और 3 कितने हो गए 23 हो गए, 23 ऐसे हो गए, 1 24 हो गया और एक क्या हो गया 25 हो गया। अब कॉम्बिनेशन देख लो कि कॉम्बिनेशन से कोई ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है भाई, हमने 25 तो ऐसे ही काउंट कर लिया, अब एक ट्रायंगल आपका कुछ यू टाइप से बन जाएगा, देखो
26 और इसका अपोजिट 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कह रहा इन प्रत्येक दिए गए प्रश्न में ज्ञात कीजिए कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियमों का पालन नहीं करती है। इसमें देखो जब भी सबसे पहले है ना, आपको क्या करना, पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर पोजीशन याद रहेगी तो आपका काम इजीली मेरे भाई क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, BDHLR है ना, 2 4 8 12 18। ठीक है, 2 4 8 12 18 है ना, 5 9 13 17 22। ठीक है, 6 9 13 18 24 है ना। तो भाई देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, सेवर्तक पर प्रथम अक्षर पालन करती थी श्रृंखला में समीपवर्ती अक्षर था प्रथम अक्षर है ना। तो भाई एक चीज देखा जाए तो फॉलो कर रहा है इसको, कौन सा भाई? तो आपका आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक क्या आपका आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? ए। यही एक है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। 2 4 फिर क्या हो जाएगा? 4। बढ़ तो नहीं रहा ना। सेम कास्ट कह रहा है कि भाई डिक्शनरी ऑर्डर की बात कही जा रही है आपको। डिजास्टर है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्चार्ज है। ठीक है, डिजास्टर है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्चार्ज है। ठीक है, और आपका क्या है? डिसआर्टिकल्चर है। तो भाई DIS सब में है। ए के बाद क्या आना चाहिए था? पी है ना। डिस ए सबसे पहले, तो ए के बाद क्या आएगा? डी। पहले तो 5 आएगा ही आएगा। अब AD है, यहां पर AR है, AP है, AS है, AP है यहां पर भी। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा भाई? 3। ये भी ठीक है। अब देखो AD है यहां पे, और AD के बाद क्या आएगा मेरे भाई? AP, बिल्कुल AP आएगा। तो 5 के बाद क्या आएगा? 4th। बस चले जाइए इसके साथ, है ना। कह रहा भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, वो क्या देती है भाई? ऊर्जा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या देती है भाई? ऊर्जा आती है। ऑब्वियसली कहा जाता है उसको एनर्जी सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में क्या करती है भाई? ये थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट हो गया। तो DNA क्या बताता है भाई? इनहेरिटेंस के बारे में बताता है ना। DNA से आप क्या पता कर सकते हैं भाई? इनहेरिटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, सारे ऑप्शन रख के पुट कीजिएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई मेरे भाई? ई। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक बस कुछ निश्चित यात्री लेकर के निकलता है पहले स्टॉप पर, है ना। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसको क्या करो ना कि ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहा एक बस कुछ निश्चित यात्री लेकर के निकलती है और पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 35 यात्री और चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर जाते हैं और 40 चढ़ जाते हैं। तब उस गंतव्य में यात्रियों की संख्या बिना कहीं रुके पहुंचती है। आरंभ में कितने यात्री बस पर? मतलब लास्ट में क्या थे भाई? उसके 80 यात्री थे। तो कहा जा रहा अगर मान के चलो कहीं भी एक ऑप्शन उठाओगे तो भाई 25 तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं आधे, तो या तो 30 या तो 40 उठाओ, 30 से उठा लो। क्या कह रहा है कि भाई निश्चित यात्री लेकर निकलता और पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर जाते। भाई 15 इसमें से उतर गया, तो बचे कितने? 15 और 35 हो गए। तो टोटल 15 + 35 कितना हो गया मेरे भाई? 50 हो गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि वो 1/5 यात्री उतर जाते। भाई 1/5 कितना? 10 उतर गया, तो बचा कितना? 40 और फिर 40 चढ़ गया। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कह रहा निम्न समीकरण में n का मान आपको प्राप्त करना है। ठीक है, क्या करना भाई? n का मान आपको प्राप्त करना है कि भाई n का मान कितना होगा। ठीक है, और उपयुक्त समीकरण के लिए एक हल क्या है भाई? 8 है। उपयुक्त समीकरण के लिए एक हल मेरा भाई क्या है? 8 है। ठीक है, कह रहा केवल एक पर्याप्त है। एक से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ना तो एक और ना तो 2 पर्याप्त है। इसमें से कोई नहीं बता सकता है कि भाई इसमें n का मान, एक समीकरण अगर 8 होगा तो भाई कैसे आ जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कह रहा है कि AEBI को देखो, AEBI 2 6 1 और 8 है ना। अब देखो ये एक बढ़ा है भाई पोजीशन में, ये भी एक बढ़ा है, लेकिन यहां से देखो एक घट गया है। तो डी में एक बढ़ेगा तो 5,
फिर इसमें बढ़ेगा तो 7, फिर 1 घटेगा 2, 5 7 2 7, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओ, है ना, क्लियर है। चलिए, कह रहा भाई दिए गए विकल्पों में से अक्षर संख्या युग्मों को क्या करना है भाई, चयन करना है, ठीक है। एनिमल, ओथेलो, नाउन, है ना। अब देखो एनिमल क्या है भाई, जानवर है ना, एनिमल ऑब्वियसली क्या है भाई, आपका जानवर है। अब नाउन का कोई मतलब यहां पर नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आपकी कुछ क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आराम से बस रिवीजन बेस पे कर सकते हैं। ये ओनली प्रैक्टिस बेस के लिए कि आप इसको जाते टाइम एक बार सारे क्वेश्चन को देखते चलो, है ना, फिर इसकी एक श्रृंखला ही बाकी रहेगी। और इसको मैंने पूरा बोला कि 200 क्वेश्चन का सेट आपको परसों से पहले कल तक मिल जानी है, ये मेरा आपसे वादा है। तब तक मिलते हैं फिर अगले सेट के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।